जेनजी को नहीं मुख्यमंत्री कहले बड़ कथा अदृश्य और विदेशी शक्ति माने युवपीढ़ी को विभ्रांत करुछंती सोशल मीडिया माध्यम रे विभ्रांत करने को प्रयास करुछंती जेनजी और युवपीढ़ी को विभ्रांत करने को चेष्टा हेउछि भारत को दुर्बल करने नहीं प्रयास चली बोली मुख्यमंत्री कहछंती। अभिभाषण देवा क्रम में मुख्यमंत्री जेनजी और युववर्ग को किपरि भाबरे विदेशी शक्ति माने अदृश्य शक्ति माने विभ्रांत करुछंती से नहीं कहछंती। आज मैं पवित्र मंचरू आपण सहित किछि कथा हेबी। गत किछि दिन धरी देशर युव समाज को विभ्रांत करने पाई देश भितर तथा देश बाहर किछि बाह्य शक्ति चेष्टा करुछंती। कारण सेमाने भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र भाव देखा चाहूनांती। सेमाने भल भाव अवगत अछंती माननीय मोदीजी तांको आगरे मुंड नुआइबे नहीं, देशर हित को नहीं तिरे मात्र सालिश करिवे नहीं। तेणु सेमाने युवगोष्ठी को टार्गेट करुछंती। तांकर यही प्रयास भल भाव सारा देश में एक्सपोज हो सारिलानी। किंतु आम युव समाज जानिछंती जे तांकर न्याय तांकर जहाँ भी समस्या रही ताहा केवल मोदीजी ही समाधान करि परिबे एवं माननीय प्रधानमंत्री से दिगरे आवश्यक पदक्षेप मध्य नौछंती। सेपटे लालकिल्ला जेनजी मोदी करिछंती बड़ घोषणा। आगामी 1 वर्ष रे 1 कोटी युवकों को एआई ट्रेनिंग परीक्षा पाई युववर्ग को मागणा कोचिंग दिया जिवो। एक कथा भी कहछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जे देश गठन रे संपूर्ण विनियोग हेबो युव शक्ति। भारतर स्वप्न को साकार करिवे जेनजी। विकसित भारत गठन यात्रा रे युव शक्तिर गुरुत्वपूर्ण भूमिका रहुछि। सबुठारु बड़ लाभार्थी युव पीढ़ी हेबे बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहछंती। जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूं, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है। और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। युवाओं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। साथियों, पिछले 10-12 साल में उस दिशा में बहुत कुछ हुआ है। स्टार्टअप इंडिया अभियान, आज पूरे देश में 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप बन गए। देश के नौजवान खुद तो काम कर रहे हैं, अनेकों को रोजगार दे रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपया इनोवेशन फंड भारत सरकार ने घोषित किया है। मैं देश को नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप अपने सपनों को लेकर के आइए, संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। 1 लाख करोड़ रुपया आपके दिल दिमाग को सामर्थ्य देने का एक व्यवस्था हमने कर दी है। रिसर्च के नए अवसर मिले, डिजिटल इंडिया के नए सस्ते डेटा, ये युवाओं को सशक्त किया। दुनिया में सस्ता डेटा कहीं है तो भारत की धरती पर है। और देश के नौजवानों को नई ताकत दी है। स्किल इंडिया हमने नेशनल प्रोग्राम बनाया है। स्पेस सेक्टर को हमने ओपन कर दिया। नेशनल ड्रोन पॉलिसी हमने बनाई है। खेलो इंडिया पॉलिसी बनाई है। 35 वर्षों तक एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए हैं। और इसका फायदा मिडिल क्लास के परिवारों को हुआ। अब विदेशी यूनिवर्सिटी भी भारत की धरती पर आ रही है। भारत के अंदर विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री मेरे नौजवान को मिले, इसका प्रबंध भी हो चुका है। हमारे देश के युवा मन बचपन से ही टेक्नोलॉजी की तरफ आकर्षित हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और इसलिए हमने करीब 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब छोटे छोटे बच्चों के हवाले कर दी है, ताकि उनका इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के अंदर उनका मन बने। 12 वर्ष युवा, हमने अनेक रास्ते खोले। हम स्टार्टअप ओपन कर दिया। आपने देखा होगा, भारत के प्राइवेट स्टार्टअप 28 साल की एवरेज उम्र के बच्चों ने, नौजवानों ने दुनिया में पहले ही ट्रायल में अपना सैटेलाइट लॉन्च कर दिया और रॉकेट लॉन्च कर दिया। उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया साथियों। आज करीब
2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप है। हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य सबुठी आनंद उल्लासर सह पालन होइछि 80तम स्वाधीनता दिवस। नयागढ़ पीटीएस पड़िया आयोजित जिलास्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि भाव जिलापाल मधुमिता रथ जोग देइथिले। जातीय पताका उत्तोलन करने सह परेड रे अभिवादन ग्रहण करथिले। परेड रे स्कूल कॉलेज और पुलिस विभाग पक्षरु मोट 52टी टीम अंशग्रहण करथिले। सेपरि बरगढ़ जिला प्रशासन पक्षरु आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि भाव जिलापाल जोग देइथिले। जातीय पताका उत्तोलन सह परेड अभिवादन ग्रहण करथिले। नुआपड़ा मिनी स्टाडियम रे जिलापाल मधुसूदन दास मुख्य अतिथि भाव जोगदे जातीय पताका उत्तोलन कर मिलित परेडर अभिवादन ग्रहण करथिले। बौद्ध जिला प्रशासन पक्षरु आज सदर महकुमा स्टाडियम परेड पड़िया रे स्वाधीनता दिवस पालित होइछि। बौद्ध जिलापाल विभूतिभूषण नायक मुख्य अतिथि भाव जोगदे अभिवादन ग्रहण करने सह पताका उत्तोलन करथिले। सेपरि अन्य स्थान रे भी आनंद उल्लासर सह पालन होइछि स्वाधीनता दिवस। कंधमाल जिला मुख्यालय फुलबाणी स्टाडियम ठारे जिलास्तरीय स्वाधीनता दिवस उत्सव पालन होइछि। मुख्य अतिथि भाव परिवहन मंत्री विभूतिभूषण जेना जोगदे पताका उत्तोलन करथिले। जिलार 29 स्कूल छात्र छात्री परेड रे जोग देइथिले। सेपटे गजपति जिलास्तरीय स्वाधीनता दिवस रे मुख्य अतिथि भाव मत्स्य और पशु संपद विकास मंत्री गोकुलानंद मल्लिक जोगदे जातीय पताका उत्तोलन करने सह सम्मिलित परेड रे अभिवादन ग्रहण करथिले।